बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्टमातो की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने एक सिलसिला शुरू किया है, ट्रायर ऑफ नॉलेज कंप्लीटली सॉल्व्ड बुक है और ये पीएसटी, सीटी, डीएम, पीएटी, एसएसटी के लिए है। लेकिन इस वक्त पीएसटी का जो पेपर कैंसिल हुआ था वो उसके लिए तैयारी के सिलसिले में है। हमने क्लास 4 जनरल साइंस का पोर्शन शुरू किया था और उसी में आज सेकंड पार्ट अपलोड कर लेते हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। दूसरी बात ये बताता चलूं कि दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एनटीएस के जरिए पिछले जितने भी पीएचडी के पेपर्स हो चुके हैं और जिनके वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, तो उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं। आप उनको भी विजिट करके वॉच कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज यूनिट नंबर 2 देखें और इसका सेकंड यूनिट है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट। पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और जानवर जो है वो तैयार खुराक खाते हैं, अपना खुराक खुद तैयार नहीं करते। इस तरह क्वेश्चन नंबर आगे जो क्वेश्चन है, एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड द अर्थ। हवा जमीन हर जगह मौजूद है और कंपोजिशन ऑफ अर्थ अपीयर, ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है। ठीक है। एयर कॉन्टेन्स गैस। इसमें कौन कौन से गैस होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर अक्सर क्वेश्चन आता है कि द मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में या हवा में, जिसको एटमॉस्फेयर भी आप कह सकते हैं, इसमें सबसे ज्यादा गैस जो है वो नाइट्रोजन है और वो 78.08 है, यानी राउंड करें तो 78 पॉइंट बनता है। और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 20.9%, इसको राउंड करो तो 21% बनता है। याद रखिए 20.9 कुछ है, इस तरह राउंड फिगर में 21% बनता है। ठीक है। तो ये दो बातें याद रखिए। पहले नंबर पर नाइट्रोजन है 78% है, 78.08, और सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन 20.94 या 95 है। आगे जो क्वेश्चन है, प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और इसके उलट हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को हम एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये दोनों अपोजिट हैं और ये तो मेरे ख्याल में इजी है, सबको पता है। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स के लिए जो कॉमन चीज है, जो लाजिमी जरूरी है, दैट इज वाटर। और नेक्स्ट, एनिमल एंड प्लांट बॉडीज कंसिस्ट ऑफ 70% वाटर। ये 65 से 70% है। और बच्चों में, बच्चे जो होते हैं ना दोस्तों, याद रखिए बच्चे में निस्बतन ज्यादा पानी होता है उसके बॉडीज में। आगे क्वेश्चन है कि प्लांट प्रिपेयर द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोसिंथेसिस के जरिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस सीड, दीज सीड ग्रो इनटू यंग प्लांट, और जिसको सीडलिंग कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अहम क्वेश्चन है। देखिए, द सिमिलर कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर बाय द पेरेंट्स टू देयर यंग, यानी वालिदैन की जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं बच्चों में, और इसी को क्या कहते हैं? हेरिडिटी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है। आगे क्वेश्चन है कि ब्रदर्स एंड सिस्टर, जो बच्चे हैं ना, भाई और बहन, वो एक ही बाप से पैदा होते हैं, लेकिन उनकी शक्लें, उनकी आवाजें व ये तमाम चीजें, उनके आदात व अतवार मुख्तलिफ होते हैं, और इसको क्या कहते हैं? वेरिएशंस। ये क्वेश्चन भी अहम है, याद रखें। वेरिएशंस क्या हैं? जो बच्चे एक ही वालिदैन से पैदा होते हैं, उनकी शक्ल शुबात, उनके आदात व अतवार मुख्तलिफ होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। 35 नंबर, फूड, वाटर, सनलाइट एंड एयर आर
नीडेड फॉर ऑल लिविंग थिंग, ये तो इजी है। और आगे फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या करता है ये हेल्प टू ग्रो, हमारे ग्रो करने में मदद देता है। ऑल ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस बिहेवियर दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन। ये चीज भी ये भी अहम है। लोकोमोशन क्या कहते हैं, जो लिविंग बीइंग्स है वो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो एक इजी है। और नेक्स्ट इसके बारे में क्वेश्चन है कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ इंसेक्ट, ये क्वेश्चन अहम है, याद रखें। इंसेक्ट्स का डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ जो है ना, पहले एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट वन आता है उसके बाद, ठीक है, एडल्ट इंसेक्ट। तो ये क्वेश्चन थे। आप इस पे कुछ एक्सरसाइज को हल करते हैं, जरा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए दिस इज द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है कि सम एनिमल्स ले एग्स वाइल सम प्रोड्यूस बेबी। कुछ जानवर जो होते हैं वो अंडे देते हैं और कुछ बेबीज बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे होते हैं उसके। 68 नंबर जो 68 है, या इस एक्सरसाइज का दूसरा, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये बार बार आ रहे हैं पेपर में। और आगे क्वेश्चन है आउटर सीड कोट इज टेस्टा, दे टेस्टा। और इसके बाद क्वेश्चन जो है सीड डेवलप्स फ्रॉम ऊल, OVULE। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गैस रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ पी सीड इज ऑक्सीजन। पी सीड के लिए तो हम के लिए जो उसके जर्मिनेशन के लिए गैस जो रिक्वायर्ड है वो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन सीड कोट रप्चर्स ड्यू टू मेसियो एम्फीबिएशन ऑफ वाटर, ऑप्शन सी। और इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है देखिए, दैट इज अ सीड इज ट्रांसफर्ड इनटू अ प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ह्यूमन बेबी इज सिमिलर टू ह्यूमन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हेरिडिटी, वरासत। और 75 नंबर, प्यूपा इज ट्रांसफर्ड इनटू एडल्ट, एडल्ट वो जो लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया। एंड नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है द एग्स फ्लोट ऑन वाटर इन अ जिली मेस एंड द जिली इज कॉल्ड स्पॉन, SPAWN। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनल स्टेज टेल बिकम्स स्मॉलर एंड फाइनली डिसअपियर्स एंड फ्रॉग एंटर्स द एडल्ट स्टेज। एंड नेक्स्ट इसके बाद देखिए, फ्रॉग्स फॉल अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस क्या होते हैं, वो जानवर जो पानी और खुश्की दोनों पर रहते हैं। आखिरी क्वेश्चन इसी बारे में है, एम्फीबियंस लिव इन बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। तो ये दोस्तों आज की वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।